विंटेज क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हमने बताया था कि भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जो है मौलिक अधिकार की व्यवस्था की गई है और उसे 8 उपखंडों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला जो उपखंड था वह अनुच्छेद 12 और 13, ठीक है। फिर आगे 7 उपखंड थे, जिसमें से एक उपखंड को निकाल के मौलिक अधिकार से बाहर कर दिया गया है। तो आज के क्लास में हम लोग पहला जो उपखंड है अनुच्छेद 12 और 13 इस संबंध में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है, क्योंकि ये जो मौलिक अधिकार हैं वो राज्य के विरुद्ध दिए गए हैं। व्यक्ति और राज्य के संबंधों में सामंजस्य बनाने के लिए दिए गए हैं। राज्य के विरुद्ध एक गारंटी दी गई है और वह जो है राज्य, इसलिए जो है हमको राज्य शब्द की परिभाषा जाननी है कि राज्य के अंतर्गत क्या सम्मिलित किया जाता है। तो अनुच्छेद 12 में यह बताया गया है कि राज्य किसको माना जाएगा, ठीक है। यहाँ परिभाषा देखिए कि राज्य के अंतर्गत भारत सरकार और संसद, राज्य सरकार एवं विधानमंडल, सभी स्थानीय प्राधिकारी, नगर पालिका, जिला परिषद, ग्राम पंचायत एवं अन्य प्राधिकारी जिन्हें विधि, उपविधि, अधिसूचना आदि के निर्माण व जारी करने की शक्ति प्राप्त हो। और यह मतलब समझ लीजिए कि राज्य के अंतर्गत प्रशासन की जो समस्त इकाइयां हैं, जिन्हें कानून बनाने का अधिकार है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार है, वे समस्त इकाइयां राज्य के अंतर्गत सम्मिलित की जाती हैं। और ये जो अनुच्छेद दिए गए हैं 12 से लेकर 35 तक, ठीक है, आगे जो उपखंड दिए गए हैं अनुच्छेद 14 से 35 तक, वे सारे इस राज्य के अंतर्गत आने वाले समस्त जो इकाइयां हैं इनके विरुद्ध दिए गए हैं। कहने का मतलब कि ये जो समस्त इकाइयां हैं वो इस मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकती हैं, ठीक है। यदि ये इकाइयां मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती हैं तो देखिए आगे अनुच्छेद 13 में क्या कहा गया है। ठीक बाद में उसकी व्यवस्था की गई है कि यदि ये जो है जितने राज्य के अंतर्गत आती हैं इकाइयां, यदि अनुच्छेद 14 से लेकर 35 तक का उल्लंघन करती हैं तो आगे क्या होगा। मूल अधिकारों से असंगत या उसका अल्पीकरण करने वाली विधियां, ठीक है। अब संविधान के अनुच्छेद 13 में 13(1) में क्या कहा गया है कि संविधान के लागू होने से पूर्व की विधियां जो मूल अधिकारों से संगत नहीं है, शून्य मानी जाएंगी। कहने का मतलब कि संविधान लागू होने से पहले जो भारत में विधियां लागू हैं, यदि वो संविधान के भाग 3 अर्थात मूल अधिकारों का उल्लंघन करती हैं, उससे असंगत हैं, उनसे मेल नहीं खाती हैं, ठीक है, तो वो विधि शून्य होंगी। वो क्या होंगी, उनको निष्क्रिय मान लिया जाएगा, वो समाप्त कर दी जाएंगी। कहाँ तक, जहाँ तक वो संविधान के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती हैं, ठीक है। अब जैसे कोई विधि है, कोई कानून है जो पूरी तरह से मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है, तो उसको पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जाएगा। उसका वह भाग जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है वहीं तक उसको समाप्त किया जाएगा, उसको निष्क्रिय किया जाएगा, उसको अप्रभावी किया जाएगा, ठीक है। अब आगे यह कहती है अनुच्छेद 13(2) यह कहता है
कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा। राज्य शब्द जो दिया गया है, यह राज्य शब्द जो अनुच्छेद 12 में परिभाषा दी गई है, वे समस्त इकाइयां इस राज्य के अंतर्गत आती हैं। ध्यान रखिएगा, राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है। ये जो इकाइयां हैं, ऐसी कोई विधि नहीं बनाएंगी आगे आने वाले भविष्य में जो भाग 3, इस भाग माने भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती हैं या उसको कम करती हैं, न्यून करती हैं। तो और ऐसी विधि जो भाग 3 का उल्लंघन करती है, उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। मतलब ऐसी विधि जो राज्य द्वारा बनाई जाती हैं, जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती हैं या उनको न्यून करती हैं, तो उस मात्रा तक वो क्या होंगी? शून्य होंगी, माने निष्क्रिय होंगी, जहां तक वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती हैं। देखिए, यह जो मामला है, यदि जो है ये न्याय योग्य बनाया गया है मौलिक अधिकार को, तो यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो न्यायालय में जब वाद जाएगा, जब मुकदमा होगा, तो वह उस मामले का न्यायिक पुनर्विलोकन करती है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, और वह पुनरीक्षण करके उसे विधि शून्य घोषित कर सकती है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो अनुच्छेद हैं, 2 अनुच्छेद, जिनमें राज्य की परिभाषा एवं मूल अधिकारों से असंगत विधियों को विधि शून्य घोषित करने का अधिकार दिया गया है, वो है। और आगे हम लोग मौलिक अधिकार, एक एक मौलिक अधिकार, जो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उनका एक एक करके हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है।